मौलवी साहबा, दो सवाल हैं। एक ज़रूर आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या इमरान खान को के खौफ से, मैं आपकी और नून लीग की बात कर रहा हूँ, उसको उड़ाते ख़त्म करते करते आप लोग जो है क्या वो काली तारीख का हिस्सा बन के जो वैसा बता रहे हैं जिसमें न आइन है, न दस्तूर है, न पार्लियामेंट है, न अदालत है? एक ये। दूसरा मुझे बता दीजिए, आपके ख्याल में इमरान खान अब एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं, वो तो चलें, अब ऐसा सवाल बनता है, आप तो यही कहेंगे वो पहले की तरफ फ्लॉप होगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के सिस्टम के लिए, या ज़रूरी नहीं है? क्या वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है आपके ख्याल में, या आप समझते कि नहीं भाई वो तो जब जिस तरह बिलाल साहब बता रहे हैं, जब तक वो उस चक्की से नहीं निकलेगा उसकी वापसी मुश्किल है, और पाकिस्तान उसके बगैर भी ठीक है, डजंट मैटर इफ ही इज देयर और नॉट? पलशा साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी मुल्क में अगर इस किस्म की सूरत हाल हो कि आइन ना हो, दस्तूर ना हो, पार्लियामेंट जो है काम ना कर रही हो या रबर स्टैंप हो, तो ये जो है इसके नतीजे में सबसे पहला जो एक मार्कर होना चाहिए ये होना चाहिए आवाम में बेचैनी और आवाम में इर्ताश, और इसी के जो सिलसिले में है आवाम कहीं ना कहीं कुछ एहतजाज करते नज़र आएँ, सड़कों पर आएँ। तो ये मार्कर तो जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी जो मैं समझती हूँ पहले जो मसाइल थे इस हुकूमत को, क्योंकि हम हुकूमत की हर चीज़ को जो है वो जिसे कहते हैं आंखें बंद करके इंडोर्स भी नहीं करते, हम अपने ख्यालात रखते हैं, कहीं कुछ गलत नज़र आता है बिल्कुल खुल के बात करते हैं, आज भी की। लिहाजा बात यह है कि अगर जिस तरह पहले मसाइल थे, महंगाई थी, हालात काबू में नहीं आ रहे थे, लेकिन इस वक्त उससे हालात बेहतर हैं। और उस वक्त भी जब हालात खासे मखदूश थे तब भी लोगों को आपने इस मुल्क में सड़कों पर खुद ब खुद आते नहीं देखा। ठीक है। और कोई तहरीक बनते नहीं देखी। अब रह गया इमरान खान साहब की जो पार्टी है और वो ज़रूरी है या नहीं। देखिए, ये मेरे ख्याल में ये तो कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिसके बगैर दुनिया का निज़ाम आप ये बात बेनज़ीर साहबा का मुताल्लिक कह सकती थी? अपने आप को शुमार करती हूँ। देखिए, कोई भी दुनिया में जो है वो निज़ाम को चलने से रोक नहीं सकता। हाँ, किसी के होने से बेहतरी हो सकती है, ठीक है, किसी के चले जाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ आज या आप नहीं हैं, हमारी जगह कोई और होगा। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ज़ाहिर है जेल में हैं, और मैं ये नहीं कह सकती कि वो ज़रूरी अपने लोगों के लिए वो ज़रूरी होंगे, अपने पार्टी के लिए वो ज़रूरी होंगे, लेकिन मुल्क का निज़ाम जो है वो इस वक्त चल रहा है, उनके बग़ैर भी चल रहा है। कल को मैं नहीं होंगी, हमारे लीडर्स अगर हो ना हो, आप दूसरे लीडर्स हो ना हो, निज़ाम चलते हैं। लिहाजा ये एक सवाल का इसका मैं कोई आपको इतना तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकती कि वो ज़रूरी है आपकी या पार्टी नहीं। सियासी कैदियों के सख्त मुखालिफ रही है, और आपने तो बल्कि जरदारी साहब, बेनज़ीर साहबा ने 88 में जब गवर्नमेंट संभाली तो आते साथ ही उन्होंने 1-1.5 लाख से ऊपर जो सियासी कैदी था, पीपल्स पार्टी के बेशतर थे, उन सबको आज़ाद किया। जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने सियासी कैदियों को आज़ाद किया और कहा जी मैं पॉलिटिकल विक्टिम है। तो आप अब अवैध साहब कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी कैदी है, तो उसको आप किस तरह फिर जस्टिफाई करेंगी तारीख के अंदर अपने नज़रिए को देखते हुए कि वो सियासी कैदी ही रहेगा? देखिए जी, इस मुल्क में सियासी कैदी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सियासी कैदी रहे हैं। सियासी कैदियों ने जान दी है, उनकी जान ली गई है, ठीक है ना। ऐसे मैं कहूँ कि सियासी कैदियों की जानें ली भी गई हैं, सियासी लीडरों की जानें ली गई हैं, उनको नाहक जो है वो अंधेरे रास्तों में कत्ल किया गया है, और ये इस मुल्क की तारीख़ और सियासत का हिस्सा है। और वो लोग जो उस वक़्त सियासत करते थे उनको ये पता होता था कि इस बाजी में जो है वो सिर्फ सर लगता है। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जरदारी साहब की बात करें, चलें इस मामले में हम जो है पहले नंबर पर हैं कि जो जिसे आप कहें पर्सनल सेक्रीफाइसेस, ज़ाती कुर्बानियाँ जो दी वो हमारी पार्टी में ने मेरे ख्याल में नून लीग की तारीख में जो सबसे ज़्यादा दी। आप देखिए, अगर कोई सियासी कैदी इतना लंबा रहा हो जितना आसिफ अली जरदारी साहब रहे, किसी सियासी कैदी को इतना विलिफाई और इतना, तो आपके ख्याल में इमरान खान का वही प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सियासी कैदी नहीं है नून लीग के? ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, क्या किसी सियासी कैदी की वो एक देखें पैमाना सेट हो जाता है, फिर उस पैमाने से आप मवाजना करें। क्या इस मुल्क में
जैसे जरदारी साहब की ज़बान काटी गई, किसी और कैदी की, सियासी कैदी की ज़बान कटी है आज तक। हो सकता है और बहुत से जो है मामलात हुए हों, लेकिन मैं आपको एक बेंचमार्क बता रही हूँ। जी। जितनी लंबी कैदें हमारे लीडरों ने काटी हैं, मेरे ख्याल में अभी तो जो है उसके नज़दीक कोई नहीं जाता। जो जानी नुकसान हमारे तो इमरान का हमारी मुस्तकबिल आप पार्टी क्या ने देखती हैं? उठाए फिर हैं, जेल में उसके रहना करीब भी उसने, कोई नहीं। और ना मैं क्योंकि ही डिजर्व्स टू बी देयर। देखिए, मैं ये तो अब मैं नहीं कह सकती कि वो जेल में कितना अरसा रहेंगे या वो कब तक रहेंगे, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं अपना सेंटेंस ख़त्म ये करी थी जो मैं तहमीद बांध रही जी, थी। जी, इस जी। सब के बावजूद किसी ने उस हद को नहीं छुआ जिस हद को इमरान खान साहब छू रहे थे। तो लिहाजा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं रियासत में, मुल्क में, जिससे आगे हमारे पर जलने चाहिए, चाहे हमें उसमें ज़ाती नुकसान उठाना पड़े, सियासी नुकसान उठाना पड़े। एक हद के बाद ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो शहीद हुए और आज तारीख़ ने उस पर गवाही दी कि वो नाहक जो है वो कत्ल ठीक किए है। गए। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसकी पादाश में हम आज जाकर उस वक़्त के लोगों का बदला लेने के लिए हम रियासत का नुकसान कर पॉइंट देते? आ गया उस वक्त आपका। भी मोहतरमा ने ये नहीं किया और जरदारी साहब ने नहीं किया मोहतरमा के बाद। तो लिहाजा कहीं आपको अपने ज़ाती दुख को और अपने ज़ाती गुस्से को पीछे रखना पड़ता है और रियासत को और आगे आपको रखना लगता है पड़ता कि है, ये और इमरान यही की लीडर की जेल मिशन की तहरीक कामयाब होगी? जेल से तहरीक जो ऐलान किया उन्होंने एहतजाज का। देखिए, अगर मैं देखूं जो आज से पहले इनकी तहरीकों में खामियां रही हैं, इनके लीडरान की जो है वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हैं। उनके बहुत से तो आपको लगता है मराकज़ कि हैं कामयाब पावर नहीं के, होंगे? जहाँ ठीक, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। लिहाजा जो पहले रहा है उसमें कोई आज में कोई फ़र्क तो है नहीं।